जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, उन दोनों का आधार का है सेम है, दोनों एक ही आधार पर स्थित है और क्षेत्रफल भी एक ही है। और क्षेत्रफल भी दोनों का क्या है? बराबर है। एक ही है मतलब बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी, 30 सेमी है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी आधार पर स्थित है, यानी समान, ये देखो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है समांतर चतुर्भुज बना दिया। इसको जब बनाए हैं तो लिखे है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। समांतर चतुर्भुज का आधार जो है कितना है? 28 सेमी। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर के हमें जो है वो जो समचतुर्भुज है उसी का हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समझिएगा ध्यान से। कुल मिलाकर कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के का है? बराबर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। ठीक, तो हम क्या करें, दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखा देंगे और आसानी से हमें ऊंचाई आ जाएगी। क्या समझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? एस। हम निकाल लेंगे एस। एस का हमने तरीका बताया था बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, तीनों भुजाओं का योग अपान 2। तो जाएगा 26, 28, 30। 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2 कितना हो जाएगा? 84। 84 बटे 2 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 चौकार 2 दूना 4। एस बराबर हो गया हमारा कितना? तो कुल मिलाकर के यहाँ समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में दोनों का है बराबर है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यदि हम बात करें समांतर चतुर्भुज, तो ये शायद हमने चैप्टर 8 में बताया था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा? आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 मत सोचिएगा, वो त्रिभुज का है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। सब वैल्यू रख देते हैं। ए बच्चे एस कितना निकाले हैं? 42। फिर हो जाएगा s माइनस ए, तो 42 माइनस ए मतलब पहली भुजा 26, फिर 42 माइनस बी मतलब दूसरी भुजा 28, और फिर 42 माइनस तीसरी भुजा यानी कि 30। और ये सभी कहाँ रहेंगे? अंडर। और यदि बच्चे हम बात करें तो यहाँ होगा हमारा समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमसे पूछा ही जा रहा है, आधार हमको दिया है कितना? 28 इंटू ऊंचाई। अब समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 42, फिर 42 में यानी तो 12 में 6 गया तो 6, 16 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 14, और यहाँ बचेगा 12। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं बच्चे? और यहाँ हमारा हो गया 28 गुणते ऊंचाई। तो ध्यान से समझो बच्चे, इसको आप क्या काम करो? तोड़ दो। तोड़ दोगे तो तुम्हारा जोड़ा बन जाएगा। ठीक, यह समझिए बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करते हो जाएगा 42 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुणते 6, 16 का तो हो जाएगा 4 गुणते 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणते 2, और 12 को लिख सकता हूँ 6 गुणते 2 बराबर 28 गुणते ऊंचाई।
तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, आपको तरीका बताए थे कि जिसका जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 7 एक यहाँ 7 का जोड़ा बन जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। गुणते 6 एक यहाँ 6 भी बाहर आ जाएगा। 4 का जोड़ा बन जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा। और 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। बराबर 28 गुणते ऊंचाई। अब चाहे तो तुम का काम करो, इसका गुणा करके पूरा अतः इससे भाग करके काटो, या बराबर के इस साइड उस साइड कटता रहता है तो हम काट देते हैं। ये देखो 7 चौक 28 और 4 से 4 कट गया, 6 दूनी 12। ऊंचाई कितना हो गई हमारी, यानी ऊंचाई हमारा हो गया डायरेक्ट कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने आसानी से बता दिया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। ये बच्चे यदि हम 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। एक कोई समचतुर्भुज के आकार का कोई खेत है, उसमें 18 गायें जो है वो चरने के लिए छोड़ी जाती है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, यानी जितने भी भुजाएं वो कितना है 30 मीटर। प्रत्येक भुजाएं यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो ये वाला विकर्ण बड़ा है, हमने कहा क्या ये कितना है 48 मीटर, इसकी अपेक्षा इसको मैच कराएंगे तो ये छोटा है। तो बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी अगर बात करें हम, प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, विकर्ण 48 मीटर है, तो एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। तो पहले हम क्या काम करें, पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, फिर 18 से भाग कर दें। जैसे अगर हम कह दें कि 100 रुपए में 10 लोगों को बांटना है, कितना कितना पाएंगे, कैसे पता, टोटल पैसे में क्या किया भाग कर दिया। जितना टोटल पैसे में टोटल संख्या से भाग कर दिया। टोटल संख्या टोटल पैसे में और टोटल लोगों से भाग कर दिया। टोटल पैसा था 100 और टोटल लोग थे 10, 10 से भाग के 10, 100 में तो 10 दहम 100, एक लोग को कितना मिलेगा 10। तो ऐसे समझे हम क्या काम करें, पहले पूरा एरिया फाइंड कर लें और फिर 18 से क्या कर दें भाग कर दें, एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा वो हमको पता हो जाएगा। तो उसके बाद समझो ध्यान से, अगर हम बात करें इसमें देखो 2 त्रिभुज बन जा रहा है और त्रिभुज बन रहा है, तो देखो अगर एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, देखो एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, ये वाला एक ये बन रहा है। इसकी अगर इस त्रिभुज की हम भुजा की बात करें तो 30 30 48, और अगर इस त्रिभुज की बात करें हम 30 30 48, यानी भुजाएं सेम है। तो हम दोनों को एक का काम करें, अलग अलग नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या काम करेंगे एक ही निकाल कर 2 से क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एरिया ऑफ ABCD। और ABCD हमारा है क्या चतुर्भुज। ठीक, तो ABCD चतुर्भुज हमारा कई त्रिभुजों में विभाजित है 2, और वो सेम त्रिभुजों में। यहाँ का काम करेंगे 2 एरिया ऑफ ABC। बस हो गया, 2 लिख दिया तो का प्लस, जब 2 लिख दिया तो का प्लस है ना। देखो एकदम सेम था, तो 2 से एक हमने एक का निकाल कर 2 से गुणा कर दिया, आपस में दोनों का हो गए तो बराबर हो गए। तो ये बच्चे समझिएगा एरिया ऑफ ABCD बराबर 2। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान, तो अंडर रूट हमारा होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चाहो तो तुम S निकाल लो, चाहे तो S निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। 30 30 60, 7 और 48 कितना हो जाएगा 108, 108 का आधा 14, क्योंकि S बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख दे रहे थे अपना, अगर चाहोगे इसी लाइन के नीचे यहाँ लिख लेना, ये लाइन करते यही इसी लाइन में लिख देना। S बराबर तुम्हारा हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा 30 30 48, 30 30 48 बटे 2। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 108 बटे 2, तो काट देंगे तो S बराबर हो जाएगा 14। ठीक, तो ये कोई कठिन कार्य नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते। बस क्या करना, समस्त भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देना। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर बात करें S कितना हो गया 54,
पहले ब्रैकेट में 54 माइनस पहली भुजा कितना है 30, फिर 54 माइनस दूसरी भुजा कितनी 30, फिर 54 माइनस -48 क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD बराबर 2 अंडर रूट में रहेगा 54 गुणते कितना 24 और कितना 6। ऐसे समझो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट में 54 को मैं तोड़ सकता हूँ 9 गुणते 6, 9 6 54 होता है ना, गुणते 24 अरे काहे बना करते जोड़ा बन रहा तो काहे तोड़े हम, हमको जोड़ा बनाना है ना केवल, वैसे मनमानी नहीं तोड़ना, ऐसा तोड़ना था कि जोड़ा बन जाए, हमको गुणा करके वर्गमूल ना निकालना पड़े और का। यहाँ समझो 2 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका साफ शब्दों में आ जाए कोई दिक्कत नहीं। 6 का जोड़ा बन जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, 24 का जोड़ा बन गया 24 बाहर आ गया। यहाँ समझो गुणा कर लेते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 छंग के 36, 36 गुणा 24 में कर दे 36 गुणते 24 कितना हो जाएगा 36 चौको 144 और 36 दूना 72, 4 2 6 7 1 8 864, 864 होगा ना बच्चे। अच्छा 864 मीटर स्क्वायर गुणा सही किए हो। हाँ तुम आंखें बंद करके बैठे हो क्या? 4 14 2 6 12 2 3 6 1 7 तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए ना, यहाँ आंखें बंद करके बैठे हो क्या? प्रत्येक गाय को प्राप्त क्षेत्रफल बराबर क्या काम करेंगे 864 में 18 से भाग कर दें, क्योंकि 18 गाय थी तो काट देते हैं 18 से 18 के 18 18 चौक 72 कितना बचा 72 14 18 अट्ठे हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय को चरने के लिए कितना मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर। बात सुन भाई सबको ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।